जब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस कामयाबी को पचा लेते हैं, यानी संतुलित रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उसमें ऐसे चूर हो जाते हैं कि वो पीछे पलट कर नहीं देखते और बस जब वक्त हाथ से फिसल जाता है तो बाद में पछताते हैं। कई ऐसे अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं जो अपनी हरकतों के बाद पछताए हैं, लेकिन कई आज भी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि पछताने से उनका कमजोर सिरा सबके सामने आएगा, इसलिए अपनी उन गलतियों को खुले तौर पर मानने के बजाय उस पर अटके रहते हैं कि उन्होंने जो किया सही किया। एक ऐसा ही नाम है पवन सिंह का। अभिनेता के तौर पर मैं पवन सिंह के बारे में बता दूं, बहुत शानदार अभिनेता है। मैं खुद उनके अभिनय का कायल हूं कि वाह, जैसे रवि किशन एक अच्छे अभिनेता है, लेकिन नेता के तौर पर मैं कभी रवि किशन को उतने नंबर नहीं दूंगा जितना अभिनेता के तौर पर, क्योंकि नेता के नाम पर तो कुछ है ही नहीं यकीनन। ऐसे ही मनोज तिवारी। पवन सिंह का जिक्र मैंने क्यों किया है वो आज आपको बताता हूं। एक होती है रियल लाइफ और एक होती है रियल लाइफ। रियल लाइफ में आप हीरो जरूर हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आप अपना किरदार निभा रहे हैं 70 mm की स्क्रीन पर, क्या वही आप रियल में है? तो ऐसे में जवाब आता है नहीं। पवन सिंह वैसे नहीं है जैसे वो फिल्मों में दिखते हैं, लेकिन हां, एक बार के लिए आप ये कह सकते हैं कई और ऐसे अभिनेता हैं कि वो बेहतर करते हैं और उन्होंने रियल और रियल लाइफ दोनों एक जैसी संभाली, जिसमें मेरा एक नाम केसरी लाल यादव का आता है। उनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको पता ही है कि पवन सिंह और उनकी पत्नी में विवाद, इन सब के बीच एक एक्ट्रेस का नाम हमेशा सामने आना। वो एक्ट्रेस कौन है सब जानते हैं, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। ये चुप्पी जैसे ही टूटी वैसे ही भोजपुरी सिनेमा में भूचाल आ गया है। आखिर ऐसा क्या कहा अक्षरा सिंह ने जिसकी वजह से पवन सिंह फिर से घिरते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये देखिए क्या लिखा है। पवन सिंह, अक्षरा ने तोड़ा पवन सिंह का घर, यह सवाल उठने लगा है। कहा गया है कि पवन सिंह से परेशान होकर ज्योति ने अक्षरा को किया था फोन। एक्ट्रेस बोली वो बहुत रोई। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद पर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ज्योति सिंह का सम्मान किया और विवाद में खुद को साइड कर लिया है। इस दौरान कई तरह के दावे उन पर लेकर होते रहे। हुआ यह था कि भोजपुरी सिनेमा में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था। खबरें यह भी आई कि उनका फिर अफेयर हुआ। खबरें यह भी आई कि कई साल तक पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ रिश्ते में रहे, लेकिन अचानक से खबर आई थी कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली। अब इन सब मुद्दों पर एक सीरियस इंटरव्यू उनका हुआ था। इस सीरियस इंटरव्यू में उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए थे और उसी को लेकर उन्होंने क्या कहा, देखिए। ज्योति सिंह करती थी फोन। ज्योति सिंह कौन? पवन सिंह की पत्नी, जिन्होंने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह के लखनऊ वाले घर पर जाकर हंगामा किया था इस बात को लेकर कि पवन सिंह कैसे व्यक्ति हैं, कैसे नहीं। अब अक्षरा सिंह ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में वो बातें बताई जो अब तक लोगों को पता नहीं थी। अक्षरा का आरोप लगता आया है कि उन्होंने पवन सिंह का घर तोड़ा। अक्षरा पर आरोप लगा कि वो ज्योति सिंह को पवन सिंह के खिलाफ भड़काती थी, लेकिन अक्षरा ने इस कहानी का दूसरा पहलू बताया है। अक्षरा से पूछा गया कि क्या आप ज्योति सिंह को कैसे सपोर्ट करती थी। सिद्धार्थ कन्नन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहती हूं कि जैसे ही उन्होंने यानी ज्योति सिंह ने कदम रखा था, मैं हाथ जोड़कर साइड हो गई थी। यानी जो दावे पवन सिंह की तरफ से खड़े किए गए कुछ लोग जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो इस बात के बारे में बताते हैं, और खास तौर पर पवन सिंह का नजरिया आप महिलाओं के प्रति जानती हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसी नजरिए के साथ वो ना महिलाओं को छोड़े ना पुरुषों को छोड़े। उनका जो इन्फ्लुएंसर्स वाला ग्रुप है, जो ट्रोलर है, इन्होंने ट्रोलर रख रखे हैं, वो न केवल ज्योति सिंह के खिलाफ जो उनकी पत्नी है उनके खिलाफ, बल्कि अक्षरा सिंह के खिलाफ भी क्या क्या लिखते रहे सबको पता है। अब इसको लेकर उन्होंने कर दिया है क्लियर कि जब उनके साथ अफेयर था और अचानक से खबर आई थी कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली है, तब से ही अक्षरा सिंह ने खुद को अलग कर लिया था। एक्ट्रेस कहती है मैं उस तरह की महिला नहीं हूं जो इन चीजों को एंटरटेन करेगी। ना मैंने तब किया था, ना अब कर रही हूं, और ना ही आगे कर सकती हूं। तो वो मसला क्लियर ही नहीं किया गया। मुझे धकेल दिया गया, क्योंकि एक होता है ना, किसी ने कदम उठाया, उसे कोई गलत बोल रहा है तो सबको उसको और ज्यादा गलत बोलने लगते हैं, तो वो वाला सिस्टम हुआ, वरना मैं पूरी तरह से साइड हो गई थी। वो बात अलग है कि अभी तक ज्योति सिंह ने इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन ये बात क्लियर है कि जो अक्षरा सिंह को लेकर चीजें की जाती हैं वो कौन सा गुट करता है, किसके कहने पर करता है, बताने की जरूरत नहीं। अक्षरा सिंह कहती हैं कि फिर भी मैंने
उसकी इज्जत इसलिए रखी क्योंकि जब उसने यानी ज्योति सिंह ने बताई वो परेशान हो रही हैं, क्योंकि मैं नेचर तो जान ही चुकी थी, तब मैंने उन्हें बहुत समझाया था। कोई भी लड़की रहेगी जो भी परेशान रहेगी मैं उसे समझाऊंगी। अक्षरा का कहना है कि ज्योति सिंह उन्हें फोन करके रो रही थी, यानी फोन ज्योति सिंह का अक्षरा सिंह के पास पहुंचा था। चूंकि अक्षरा सिंह पवन सिंह की हरकतों से पहले से वाकिफ थी, आपने गाना भी हाल ही में सुन भी लिया होगा, जो हरकत स्टेज पर कर रहे थे पवन सिंह, उसको लेकर बकायदा गाना भी बना था। किसने बनाया था सबको पता है, थप्पड़ पड़ते हुए दिखाए थे, लप्पड़ वप्पड़ चीजें हुई थी। खैर वो जानती थी पहले पवन सिंह की हरकत है, इसलिए उनका कहना था कि वो ज्योति सिंह के आने से पहले पवन सिंह की लाइफ में थी और पवन सिंह की एक्टिविटीज को जानती थी। इसीलिए जब ज्योति सिंह परेशान थी तो उन्हें हिम्मत देने के लिए उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन ये फोन अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह को नहीं, बल्कि ज्योति सिंह ने उल्टा अक्षरा सिंह को किया था। वो 10 जगह मुंह मारता है। अक्षरा का पवन पर वार, प्यार, तकरार और पलटवार से भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर बवाल हो गया है। अब देखिए इसमें क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की भड़क उठी। अक्षरा सिंह ने बिना लाग लपेट अपनी भड़ास निकाली। इशारा साफ तौर पर पवन सिंह की ओर माना जा रहा है। अक्षरा ने कहा कि वो 10 जगह मुंह मारता है और सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। उन्होंने नाराजगी जताई कि उनका नाम बार बार एक ही शख्स से जोड़ा जाता है। एक्ट्रेस बोली, क्या उसका सड़ा हुआ नाम जिंदगी भर मेरे साथ चिपका रहेगा? लोग पूछने लगे, रिश्ता खत्म, ठीक है ना, पर सवाल बाकी। अक्षरा ने कहा कि रिश्ता 2 लोगों का था, मगर कटघरे में हमेशा उन्हें खड़ा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सामने वाला बेफिक्र जिंदगी जीता है, जबकि उन्हें हर इंटरव्यू में पुराना अध्याय खोलने को कहा जाता है। एक्ट्रेस ने टूक कहा कि वह अतीत से बाहर निकल चुकी हैं। उनका मानना है कि किसी भी महिला को अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का अधिकार है। इस बयान के बाद इंडस्ट्री में नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि हाल ही में जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, अमूमन ये देखा भी गया कि अक्षरा सिंह को लेकर पवन सिंह के कई इंटरव्यू हुए, बड़े बड़े न्यूज चैनल पर हुए, लेकिन वैसे सवाल कभी पवन सिंह से पूछे नहीं जाते, जबकि पवन सिंह से सवाल पूछने के लिए बहुत सारे हैं। उनका नेचर, उनके तौर तरीके, उनके विवाद में सिर्फ खेसारी लाल तक छोड़ा जाता है उनको। क्यों नहीं उनके अफेयर्स के बारे में बात की जाती? क्यों नहीं पूछा जाता आज इसके साथ तो उसके साथ वाली स्थिति आपके साथ क्यों है? क्यों नहीं कहा जाता कि आपकी अपनी पत्नी ज्योति सिंह आप पर आरोप लगा रही हैं और इससे पहले आपका नाम कई लड़कियों से जुड़ चुका है, तो ऐसे में आपकी दलील क्या है? नेचर किसका जस्टिफाई करना चाहिए, किसके चरित्र को जस्टिफाई करना चाहिए? करना ही तो, वैसे मैं कहता हूं किसी का नेचर और किसी का चरित्र कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन इस देश की मीडिया अगर जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी उठाती है तो पवन सिंह से सवाल करने से क्यों गुरेज करती है? क्यों? जबकि पवन सिंह तो अपनी हरकतों से पहले भी जाहिर कर चुके हैं कि महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। अलग अलग मंचों पर उनकी हरकतों को हर कोई देख चुका है, लेकिन इस बार अक्षरा सिंह ने ऐसी हालत कर दी है, इस एक इंटरव्यू ने पूरे भोजपुरी सिनेमा को हिला दिया। जो कल तक अक्षरा सिंह की तरफ उंगली उठाकर बात करते थे, आज उनकी नजरें झुक जाएंगी। सवाल ये और जवाब भी ये। सवाल ये कि आखिरकार अक्षरा सिंह ही क्यों, और जवाब ये कि पवन सिंह से सवाल क्यों नहीं किए जाते। नमस्कार।